ठीक है, अब देखना ध्यान से, यदि ऐसा आपके पास आ रहा है 4 2 0 5 3, याद है प्रत्येक डिजिट की क्या निकालनी अपने को, पेलेस वैल्यू। मैंने निकाली पेलेस वैल्यू ऑफ 3 की पेलेस वैल्यू कितनी आएगी, जहां पे डिजिट 3 दिखे तो वहां पे क्या लिखना है 3, और उसके आगे इस तरफ राइट हैंड साइड, कौन सी तरफ, इस तरफ RHS की साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी दाहिना हाथ। इस तरफ कितने डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है तो पेलेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यदि मैं लिखूं पेलेस वैल्यू ऑफ 5 की पेलेस वैल्यू कितनी होती है, तो 5 की पेलेस वैल्यू पहले तो 5 नोट डाउन कर दो, और फिर ऊपर कितने डिजिट है राइट हैंड साइड में 1, तो कितने जीरो लगेंगे 1। फिर आएगा पेलेस वैल्यू ऑफ 0। अब 0 की पेलेस वैल्यू कैसे निकाले, 0 लिखा मैंने, 0 आगे कितने डिजिट है 2, कितने तो कितने जीरो लगा दूंगा 2 जीरो। आगे पेलेस वैल्यू ऑफ 2 की पेलेस वैल्यू कितनी आएगी, मैंने पहले 2 लगाया, 2 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3, 0 भी एक डिजिट के अंदर काउंट आएगा, तो कितने हैं 3 डिजिट, तो कितने जीरो लग जाएंगे 3। आगे मैंने लगाया पेलेस वैल्यू ऑफ 4 की पेलेस वैल्यू कितनी होगी, अब मैंने 4 लगा दिया, आगे कितने आया 4 के आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगेंगे 4 जीरो लगे 4 जीरो। अब मैं ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन दूं, यदि एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, जैसे मैंने मान लिया 5 7 6 9 4 दे दिया, जितनी भी संख्या बढ़ती जाएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्वेश्चन लिख दूं पेलेस वैल्यू ऑफ 7 की पेलेस वैल्यू कितनी आएगी, मैंने सडनली एक ही ले लिया, गोला लगा दिया, आपकी बुक के अंदर गोला नहीं आएगा, आपकी बुक के अंदर क्या होगा कलर किया हुआ आएगा, कौन सा ब्लैक कलर की जगह कोई अलग येलो आ जाएगा या रेड आ जाएगा, तो वो कलर किया हुआ आएगा वो डिजिट। तो मैंने बोल दिया 7 वाला डिजिट की पेलेस वैल्यू कितनी होगी, पहले तो मैं 7 नोट आउट करूंगा, कर लिया। फिर इसके आगे कितने डिजिट है 1 2 3, तो कितना लिखूंगा मैं 1 2 3, तो कितने हो गए पेलेस वैल्यू 7000, कितने 7000, तो 7 की पेलेस वैल्यू निकाल दिया। ऐसे आप है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक पेलेस वैल्यू निकालनी है 9 6 4 7 0 और 6। अब ध्यान रखना, मैं पूछूं पेलेस वैल्यू ऑफ 6, लेकिन 6 दो बार है, एक और 2 बार, कितनी बार है 2 बार, तो इसकी पेलेस वैल्यू कितनी बार निकलेगी 2 बार, तो मैंने 2 बार, एक बार तो निकाली 6, इसकी निकालूंगा तो ये कितनी आ जाएगी 6 ही आ जाएगी, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। अब मैंने तो दोबारा निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट है मेरे पास 6 की, तो पेलेस वैल्यू ऑफ 6, अब इसकी निकालूंगा तो इसके आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो कितने लगा दूंगा 1 2 3 और 4, कितने डिजिट है 4 आगे, तो अपने पास इसकी कितनी हो गई 60000 हो गए, ठीक है, नोट आउट कर लो। हाँ तो इसमें भी 0, हो गया। पॉजिटिव, हाँ अब चलते हैं नया टॉपिक पे सामने। यदि आपको डिजिट दे दे, क्या दे दे, एक टॉपिक पे चलता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर।
लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे? यदि आपको देते डिजिट जैसे 2 3 1 9 7 ऐसे डिजिट देते तो इससे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में होता क्या है? सबसे छोटी संख्या पहले आती है या सबसे बड़ा डिजिट पहले आता है? सबसे बड़ा डिजिट पहले आएगा। 9 आ गया, उसके बाद में 7, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। तो ये कौन सी संख्या हुई? लार्जेस्ट नंबर। दूसरा सेकंड वाला क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में होता क्या है? लार्जेस्ट नंबर जो डिजिट लिखे हुए ना उनको उल्टा लिख दो या सबसे छोटा डिजिट पहले लिखना है। तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा इसमें? 1। फिर 7, फिर 9। ये कौन सी संख्या बन गई? स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे एक और एग्जांपल ले लूं मैं। यदि मैं एक और एग्जांपल लूं, ले लिया, मेरे को क्या बनानी है? लार्जेस्ट संख्या और स्मॉलेस्ट संख्या या लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? लार्जेस्ट नंबर। कौन सा बनाऊंगा? लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में होता है सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है। तो 7 5 3 2 0 सेकंड वाला। अब कौन सी बनानी है? स्मॉलेस्ट। कौन सी बनानी है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें क्या होता है? सबसे जो छोटा डिजिट होता है, कौन सा? सबसे छोटा डिजिट वो पहले लिया जाता है। 0 2 3 5 7। ये कौन सी बने? स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा बन गया? स्मॉलेस्ट नंबर। नोट डाउन कर लो। हाँ, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में होता है यदि आपको डिजिट दे दिया, डिजिट से उनको क्या बनाना है? एक नंबर बनाना है। क्या बनाना है? एक संख्या बनानी है। हाँ, तो यदि बड़े से छोटा की तरफ लिख रहे हो, यदि ऐसे बड़े से छोटा की तरफ लिख रहे हो, तब तो कौन सी बनेगी? डिसेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हो कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी डिसेंडिंग फॉर्म हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और यदि आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हो तो आपको कौन सा लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? डिजिटों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी छोटा बड़ा 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 बड़ा। हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि होता क्या है। अभी अपने चलेगा ये टॉपिक, जस्ट आगे अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर हो ना? जल्दी करें। अब चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। कौन सा टॉपिक चलेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा टॉपिक चलेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे? मैंने लिख दिया 4 5 2 6। एक मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, कोई संख्या ले ली। अब इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है मेरे को? एक्सपेंडेड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किसका पार्ट है? वो है पहलेस वैल्यू का। किसका पार्ट है? पहलेस वैल्यू का पार्ट है। कैसे? कि इधर से जो चलेगा लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से अपने को हर डिजिट की पहलेस वैल्यू लगानी है।
क्या रखनी है, पेलेस वैल्यू रखनी है। हाँ, पेलेस वैल्यू रखनी है, लेकिन बीच में क्या करना है, एडिशन का सिंबल लगाना है। कैसे? हाँ, कैसे? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में होता क्या है कि अपने को प्रत्येक डिजिट की क्या लिखनी पड़ती है, पेलेस वैल्यू, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस आता है। कैसे? यदि मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, संख्या कॉपी नोट आउट करूंगा, उसके बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड से डिजिट है उससे क्या करूंगा, जैसे 4। अब 4 की पेलेस वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3, कितने डिजिट हो गए, 3। अब बीच में क्या लगाऊंगा, एडिशन का सिंबल लगाऊंगा। आगे 5 लिखूंगा, 4 का हो गया ना, अब 5 का होगा, 5 के आगे कितने डिजिट है, 2, कितने हैं 2, तो कितने जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो। फिर क्या लगाऊंगा, एडिशन, फिर आगे कितना लिखूंगा, 2, तो इसके आगे कितने हैं, 0। क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट है, कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। फिर कितना लिखूंगा, 6, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इस फॉर्म को जब बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोला जाता है, पूरे को क्या बोला जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपेंडेड ऑर्डर। कौन सा लिखा जाता है, एक्सपेंडेड ऑर्डर या एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको लिखा जाता है। एक और एग्जांपल कर, एक और देख, 3 6 2 5, एक और ले लिया। अब मैंने इस बार 1 और ले लिया, यानी डिजिट बढ़ा दी। अब मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगा। कैसे, 3 6 2 5 लिखा। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट होगा उसका आधार पे मैं चलूंगा। अब 3 का प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और 1 1 2 3 4, कितने डिजिट होगा, 1 2 3 4 डिजिट। जितने डिजिट हो उतने क्या लगाऊंगा, 0। आगे 6 लिया, 6 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 3। अब कितना लूंगा, 2, 2 के आगे कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 2 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। फिर कितना लूंगा, 5, 5 के आगे कितने डिजिट है, 1, तो कितने जीरो लगाऊंगा, एक बार जीरो। फिर लिखूंगा 1, 1 के आगे क्या है, कुछ ही नहीं है, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, एक्सपेंडेड ऑर्डर। कौन सा बोला जाता है, एक्सपेंडेड ऑर्डर या एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लिखा जाता है, एक्सपेंडेड ऑर्डर या एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि किसी संख्या के डिजिटों की पेलेस वैल्यू निकाल कर उसको ऐड किया जाता है, तो उस लिखी हुई प्रोफार्मा को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। नोट आउट कर लो। अब साले इधर सामने सर इसके अंदर ये वाला करना ये वाला करना ये
मतलब उल्टी दोबारा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, ये तो करना तो पड़ेगा। आगे सामने नजर। अब इसके आगे एक और टॉपिक है जो इसके रिलेटिव टॉपिक है, वो है शॉर्ट फॉर्म। कौन है? शॉर्ट फॉर्म। कैसे देखते हैं शॉर्ट फॉर्म कैसे? पहले कोई संख्या दी मैंने 4 6 7 8, मैंने कोई नंबर दे दिया, इसको क्या लिखा होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तो 4 6 7 8, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा होगा? प्रत्येक डिजिट की पहलेस वैल्यू निकाल के एडिशन करना है। तो पहले पहलेस वैल्यू निकाली, 6 की पहलेस वैल्यू कितनी? 7 की पहलेस वैल्यू और 8। आगे अब जो ये जो फॉर्म लिखा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को यदि इस संख्या पे वापस लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को मैं क्या लिखूं? संख्या। क्या लिखूं? संख्या। वो बनती कैसे है? 4607 0 और 8, इनको सबको एडिशन करो। एडिशन करोगे तो 8 7 6 और 4 क्या आ गई? एक संख्या आ गई। और इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म। और इसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म। यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म को कौन सी फॉर्म में लिखना? शॉर्ट फॉर्म में लिखना। इसका मतलब होता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को किसमें लिखना? शॉर्ट फॉर्म में लिखना। किसमें लिखना? शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा? आपको क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ होगा। कौन सी फॉर्म दिया होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ होगा। और आपको कौन सी फॉर्म पूछेगा? शॉर्ट फॉर्म। क्या पूछेगा? शॉर्ट फॉर्म। और इसी शॉर्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है? नंबर। क्या बोला जाता है? नंबर। एक संख्या ही तो है। क्या है? एक संख्या। ये एक क्या है? नंबर ही है। तो देखा क्या आपने क्वेश्चन में? एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना किसमें पड़ेगा? शॉर्ट फॉर्म। तो ये ध्यान से सुनना, किसी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद में उसको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा लिखे तो दोनों का मान समान ही आएगा। दूसरी चीज, यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो आपको देगा एक्सपेंडेड फॉर्म और क्या पूछेगा? शॉर्ट फॉर्म। क्या पूछेगा? शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है? चारों को जितने भी आपको पहले से दे रखे हैं, जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है उसमें क्या करना है? एडिशन करना है। लेकिन बट एक्सपेंडेड फॉर्म में कभी भी माइनस में संख्या नहीं आएगी। आपके यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? एडिशन। क्या आएगा? एडिशन। कभी भी इसमें क्या नहीं आएगा? नेगेटिव या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस टॉपिक का क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म। तो इसको कैसे लिखा जाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। नोट आउट करो। टाइम होगी तेरे को जल्दी के जानी? हाँ, टेंशन ना ले। पजामे उल्टा पहन के आ गया। पता ही नहीं चलता। भूल गया पजामा उल्टे पहनने के। ये अपने यस वर्ड है ना? वैसा है ये। और उसे वहाँ पे हमने इन वाले जगह को बहुत सारा आदमी को दे वाले से ऐसी से बना दिया।